जो जिसमें 2013 में कांग्रेस ने संशोधन किया था और यह एक प्रकार से गैर संवैधानिक यह एक प्रकार से बिल बनाया था और रेलवे सेना के बाद सबसे अधिक भूमि अगर किसी के पास आ जाए तो वक्फ के पास है। किसी भूमि पर वो हाथ रख दे तो वह उनकी हो जाए। तो ये वक्फ बिल जो है इसमें संशोधन यह बहुत आवश्यक था और केंद्र सरकार को हम बधाई देते हैं और संसद को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस संशोधन को किया। आज वक्फ किसी भी जमीन पर अगर हाथ रखता है तो न्यायालय पर जाने का ऑप्शन है। इसके अलावा कलेक्टर भी उसकी निगरानी कर सकता है। यह संशोधन बिल बहुत आवश्यक था जो केंद्र सरकार ने लाया। इसका जो विरोध हो रहा है राजनीतिक कारणों से हो रहा है और इसको हिंदू मुसलमान का विषय बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। हर धार्मिक समुदाय के बारे में संसद ने कानून बनाया। देश जब स्वाधीन हुआ तो अलग से हिंदू कोड बिल इसी संसद ने पास किया था। मुसलमानों के लिए कोई कोड बिल नहीं बना था। मुसलमानों का जो उनका पर्सनल लॉ था उसको मान्यता दी और हिंदू का कोड बिल बनाया, लेकिन हिंदू कभी सड़क पर नहीं उतरा। तो संसद जो कानून बनाती है वो देश के लिए बनाती है, क्योंकि मुसलमान और हिंदू का विषय नहीं है। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान का विषय बनाया जा रहा है और राजनीतिक कारणों से बनाया जा रहा है और इसके विरुद्ध जो लोग भी उतर रहे हैं वो कानून व्यवस्था का विषय है और सरकार को उस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, अगर बंगाल की सरकार उसको नहीं संभाल सकती तो केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हिंदू की किसी न किसी बहाने हिंदू पर आक्रमण करने का बंगाल के मुसलमानों का स्वभाव बन गया है। अगर उसकी प्रतिक्रिया देश के अन्य स्थानों पर होती है तो यह ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार बंगाल के सहारे हिंदुओं को बंगाल सरकार के सहारे न छोड़े, उसको उसमें हस्तक्षेप करके हिंदू की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, ये आए दिन देखने को मिलता है, जैसे मंदिरों के पास जो है मटन की दुकानें लगती हैं जो कि अपने हिंदू भाई लोग ही चलाते हैं, फिर उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, वो स्थानीय आधार पर विश्व हिंदू परिषद क्या करता है? ऐसा है कि पूरे मटन की दुकानें बंद हो जाए ऐसा तो चलती है। ऐसा है कि वो स्थानीय आधार पर वहां का हिंदू समाज निर्णय करेगा कहां पर चलना चाहिए कहां पर नहीं चलना। इसके लिए कोई अखिल भारतीय नीति हम नहीं बना सकते, क्योंकि देश में बहुत सा हिंदू है जो मटन खाता भी है। तो इसलिए हम कोई अखिल भारतीय नीति नहीं बना सकते। मंदिर के अगल बगल है जो है, इसलिए बता कि स्थानीय आधार पर वहां का हिंदू तय करेगा क्या होना क्या नहीं होना, और वहां हमारे लोग करते हैं जैसा जो आवश्यक है। भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध पूरे भारत में नहीं है ना, संकट तो ये है। तो सरकार जो है ऐसा कानून क्यों नहीं लाती है कि भारत से बीफ का निर्यात बंद हो, ताकि गौ हत्या की सबसे बड़ी वजह बीफ का निर्यात है, क्योंकि जब उसका व्यापार होगा तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। देखिए, केंद्रीय कानून गो हत्या का लाया जाए, गो हत्या के विरुद्ध, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार प्रयत्न में है और तमाम प्रदेश जहां पर अनुकूल सरकारें आई वहां पर गो हत्या का कानून धीरे धीरे लागू हो रहा है, बहुत कड़ाई से लागू हो रहा है और उसकी प्रगति से हम संतुष्ट हैं। लेकिन पूर्ण गो हत्या का निषेध तभी होगा जब केंद्रीय कानून आएगा। अब केंद्र की सरकार की क्या व्यवस्था है वो तो उनसे पूछने का विषय है, लेकिन गो हत्या को रोकने की दृष्टि से सरकार ने जो प्रयत्न भी किए हैं वो सकारात्मक हैं। आगे पूर्ण गो हत्या निषेध इस देश में होगा, इसकी हमारी मांग है और यह होगा ही आगे चलकर।